आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्र ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन, बीजेपी समेत सहयोगी दलों के नेताओं को भी मिली जगह। ट्रेनी आईएएस पूजा खेरकर ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, पुणे के डीएम के खिलाफ थाने में दी शिकायत। क्या है केदारनाथ मंदिर से 228 केजी सोना गायब होने का मामला। राह भटका मॉनसून दक्षिण की ओर हुआ शिफ्ट। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन में 6 छात्रों की मौत। इमरान की पीटीआई पर बैन की तैयारी, विरोध में उतरे नवाज की पार्टी के नेता। चीन भारत पर हमले की कर रहा बड़ी साजिश, पीओके के करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना रहा सैन्य अड्डा। सावन से पहले सोने की कीमत में उछाल, चांदी में गिरावट। मुंबई में शादी के बाद जामनगर पहुंचे अनंत राधिका। और कोच बनने के बाद गंभीर ने केकेआर से ली भावुक विदाई। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। इसमें सहयोगी दलों के वरिष्ठ मंत्रियों को भी जगह मिली है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका पदेन सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। डॉक्टर वी के सर्वस्त्र, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी के पॉल और अरविंद वीरमानी को पुनःकालिक सदस्य बनाया गया है। नीति आयोग के पदेन सदस्यों की बात करें तो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम शामिल है। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी, एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज्य मंत्री ललन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। विवादों में घिरी महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने अब पुणे के जिलाधिकारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक पूजा खेड़कर के घर जो पुलिस पहुंची थी उसको लेकर ये शिकायत की गई है। खेड़कर ने पुणे डीएम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दरअसल सोमवार देर शाम पुलिस की टीम पूजा के वॉशिम स्थित घर पहुंची थी और उनसे पूछताछ की थी। पूजा के घर वॉशिम की महिला पुलिस की टीम गई थी। जानकारी के मुताबिक पूजा ने वॉशिम कलेक्टर भुवनेश्वरी एस से अनुमति लेकर कुछ जानकारी साझा करने के लिए पुलिस को फोन किया था। पुलिस की टीमें पूजा के पिता दिलीप खेरकर और मां मनोरमा खेरकर की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद और फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्या केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब हो गया है? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह दावा किया है। शंकराचार्य ने इसे सोना घोटाला नाम दिया है। शंकराचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, केदारनाथ में सोने का घोटाला हो गया है। अब वहां घोटाला हो गया तो दिल्ली में केदारनाथ बन रहे होंगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करेंगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया है, कोई जांच तक नहीं बैठाई गई है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बन रहे मंदिर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि केदारनाथ मंदिर हिमालय में है और उसे दिल्ली में नहीं बनाया जा सकता। शंकराचार्य ने जिस सोना घोटाले का जिक्र किया है वो मामला जून 2023 में सामने आया था। जुलाई माह में अच्छी बरसात का सब्ज बाग दिखाकर शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश कराने के बाद मॉनसून एक्सप्रेस रास्ता भटक गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गया है। इस कारण उत्तरी हिस्सा शुष्क होता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक फिलहाल बूंदाबांदी कभी कभी और कहीं कहीं होती रहेगी। मौसम विशेषज्ञ HR रंजन के मुताबिक मॉनसून की रफ्तार कुछ समय के लिए ही थमी है। 20 जुलाई से फिर से इसकी सक्रियता बढ़ेगी। धीरे धीरे बरसात की तीव्रता और दायरा दोनों बढ़ेगा। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में 20 से 25 के बीच अच्छी बरसात के आसार हैं।
भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन में 6 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद देश भर के सभी स्कूल और यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले के बच्चों को आरक्षण दिया गया है। साल 1971 में बांग्लादेश आज़ादी की लड़ाई के बाद पाकिस्तान से अलग हुआ था। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण की यह व्यवस्था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का समर्थन करने वाले सरकार समर्थक समूहों के बच्चों को अनुचित तौर पर लाभ पहुंचाने वाली है। शेख हसीना ने जनवरी महीने में लगातार चौथे चुनाव में जीत हासिल की थी। वो बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई को गैर कानूनी घोषित करने की योजना बना रही है। इस बीच सत्तारूढ़ पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को कहा कि सियासी दलों को गैर कानूनी बनाना किसी भी मुद्दे को हल करने का तरीका नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता जावेद लतीफ ने कहा कि स्थानीय राजनीतिक दल राष्ट्र और राज्य का समर्थन करते हैं। उन्होंने दलील दी कि जो लोग राज्य के लिए खतरा पैदा करते हैं उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाने वाले दलों की पहचान करने और सरकार को कमजोर करने वाली गोपनीय ताकतों को उजागर करने की जरूरत पर जोर दिया। पूर्वी लद्दाख में कामयाबी नहीं मिलने के बाद चीन अब पीओके पर नजर गड़ाए हुए है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन 13,000 फीट की ऊंचाई पर कजाकिस्तान में सैन्य अड्डा बना रहा है। यह स्थान पीओके के करीब ही है। चीन इस इलाके में गुप्त सैन्य अड्डा बनाने के साथ वहां आर्टिलरी जमा कर रहा है। फिलहाल मीडिया में आई इस तरह की खबरों को चीन ने सिरे से खारिज कर दिया है और निराधार बताया है। चीन हमेशा से विस्तारवादी मानसिकता का रहा है। चीन हमेशा से अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा जमाने के फिराक में रहता है। इस बार दावा किया जा रहा है कि चीन पीओके से सटे कजाकिस्तान में सैन्य अड्डा बना रहा है और यह काम दशकों से चल रहा है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है, जिसमें उपग्रह तस्वीरों के हवाले से बताया गया है कि चीन करीब 1 दशक से कजाकिस्तान में सैन्य अड्डा बना रहा है। सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन महीने की शुरुआत से पहले यूपी के वाराणसी में सोने की कीमतों में तेजी का दौर शुरू हो गया है। बुधवार 17 जुलाई को सराफा बाजार खुलने के साथ सोने की कीमत में 380 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। वहीं बात चांदी की करें तो उसकी कीमत में 200 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज हुई है। बता दें कि सोने चांदी की कीमत हर दिन टैक्स उत्पादक शुल्क के कारण घटती बढ़ती रहती है। 17 जुलाई को सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 380 रुपये उछलकर 74,170 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। इससे पहले 16 जुलाई को इसका भाव 73,790 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इससे इतर बात 22 कैरेट सोने की करें तो बुधवार को इसकी कीमत 350 रुपये बढ़कर 68,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गई है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दोनों की शादी की चर्चा देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब हो रही है। शादी के बाद दोनों का बुधवार को गुजरात के जामनगर में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ नवविवाहिता जोड़े का स्वागत किया। इस दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस में जामनगर के लोग अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में पारंपरिक साड़ियों में सजी महिलाएं राधिका की आरती करके और उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर स्वागत करती दिख रही हैं। राधिका और अनंत दोनों ही बेहद खुश दिख रहे हैं। भारतीय टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर ने आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटर पद छोड़ने के बाद प्रशंसकों से भावुक विदाई ली है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गंभीर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गंभीर और केकेआर का साथ काफी पुराना है। उन्होंने पहले अपनी कप्तानी में टीम को 2 बार आईपीएल का खिताब दिलाया था और फिर मेंटोर के तौर पर भी सफलता दिलाने में सफल रहे थे। गंभीर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और फैंस का आभार व्यक्त किया। गंभीर ने सोशल मीडिया पर 2 मिनट 30 सेकंड के वीडियो में कोलकाता के साथ अपने बॉन्डिंग की भी बात की। उन्होंने बताया है कि किस तरह टीम की जीत उनकी जीत होती थी और जब कोलकाता के प्रशंसकों के आंखों में आंसू होते थे तो वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाते थे।